नोट आ गिरती है। ये छहों नोटबुक अलग अलग लोगों के हाथ लग जाती है। अब पूरी दुनिया में अलग अलग लोग इन डेथ नोट्स के मालिक बन चुके हैं। यानी इस नई दुनिया में 6 नए भगवान जन्म ले चुके हैं। इन डेथ नोट्स में जिसका भी नाम लिखा जाता है, असली दुनिया में उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसमें लिखा गया होता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने डेथ नोट का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसे पहले जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये फिल्म उसी कहानी को 10 साल बाद आगे बढ़ाती है। अगर आप सीधे इस वीडियो से शुरुआत करेंगे तो कहानी का असली मजा नहीं आएगा और कई बातें समझ नहीं आएंगी। मैंने पहले पार्ट का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे पहले देख लीजिए, फिर वापस आकर इस वीडियो को देखिए। और जिन्होंने हमारा पहला पार्ट देख लिया है वे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी 10 साल बाद शुरू होती है। एल और लाइट की लड़ाई समाप्त होने के बाद 6 डेथ नोट पृथ्वी पर आ गिरती है। दुनिया भर में अलग अलग लोग इन नोटबुकों के मालिक बन चुके हैं और इस तरह कई नए किरास सामने आ चुके हैं। इसी दौरान लाइट यागामी द्वारा उसकी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किया गया एक संदेश सामने आता है। उस संदेश में लाइट सभी नए डेथ नोट मालिकों से अपील करता है कि वे उसके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाएं और उसके रास्ते पर चलें। उधर टास्क फोर्स पूरे टोक्यो में लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों की जांच कर रही होती है। जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि कोई नया किरा फिर से सक्रिय हो चुका है। उसके पास शिनिगामी आंखें हैं। शिनिगामी की आंखें जिस किसी के पास होती है वो किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसका नाम और उसकी मृत्यु का समय जान सकता है और अपनी डेथ नोट में उसका नाम लिखकर उसकी जान भी ले सकता है। इसी वजह से सभी पुलिस कर्मियों को अपने चेहरे पूरी तरह छिपा कर रखना पड़ता है। मिशिमा को एक महिला पर संदेह हो जाता है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन पीछा करते करते रास्ते में लगातार कई लोगों की मौत होने लगती है। कुछ ही देर बाद वो महिला एक बड़े चौराहे के बीच खड़ी होकर अपने आसपास मौजूद लोगों को लगातार मारने लगती है। कुछ ही पलों में वहाँ भयानक नरसंहार शुरू हो जाता है। मिशिमा दूर से उस पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक तानता है, लेकिन तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक रहस्यमयी नकाबपोश आदमी प्रकट होता है। वो खुद उस महिला के माथे पर गोली मार देता है। इसके बाद वो उसके पास जाकर उसकी डेथ नोट उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। मिशिमा तुरंत उसका पीछा करते हुए सुरंग के अंदर पहुँचता है। यही पता चलता है कि वो रहस्यमयी व्यक्ति दरअसल नया ryuzaki है, जिसे एल का वारिस माना जाता है। हालांकि उसने उस महिला को गोली मारी थी, लेकिन वो असली गोली नहीं बल्कि ट्रैंक्विलाइजर थी। उस महिला की असली मौत किसी दूसरे डेथ नोट मालिक द्वारा उसका नाम लिखे जाने से हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने लाइट के सिद्धांतों का पालन नहीं किया था। वो अपराधियों की जगह निर्दोष लोगों को मार रही थी। इसी कारण उसे किरा की टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद टास्क फोर्स उस डेथ नोट की जांच शुरू करती है। ryuzaki बाकी सदस्यों को वहाँ मौजूद शिनिगामी बेपो से मिलवाता है। जो भी व्यक्ति डेथ नोट को छूता है वो उस शिनिगामी को देख सकता है। उसे देखकर सभी पुलिस अधिकारी बुरी तरह डर जाते हैं। यही उन्हें पता चलता है कि कुल 6 डेथ नोट पृथ्वी पर भेजी गई थी, यानी अभी भी 5 नए किरा खुलेआम मौजूद है। उधर पूरे जापान में अचानक टीवी, कंप्यूटर और स्मार्टफोन एक वायरस द्वारा हैक कर लिए जाते हैं। इसके बाद हर स्क्रीन पर लाइट यागामी का पहले से रिकॉर्ड किया गया संदेश चलने लगता है, जिसमें वह दुनिया को शुद्ध करने की अपनी विचारधारा दोहराता है। ryuzaki को शक होता है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 साल पहले वाले किरा केस से जुड़ा हुआ था। उसे खास तौर पर मीसा अमाने पर शक होता है। हालांकि उसकी याददाश्त मिट चुकी है, फिर भी ryuzaki को लगता है कि इस लड़की से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण रहस्य अब भी बाकी है। उसी शाम मीसा स्टूडियो में अपना फोटोशूट पूरा करके अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंचती है। अचानक उसे लाइट यागामी की आवाज सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखने लगती है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये आवाज उसके सामने रखे आलू के चिप्स के पैकेट के अंदर से आ रही है। जब वो पैकेट खोलती है तो उसके अंदर उसे एक स्मार्टफोन मिलता है। फोन में रिकॉर्ड की गई लाइट की आवाज उससे कहती है कि मेज पर रखा हुआ उपहार खोले। मीसा उस डिब्बे को खोलती है। अंदर उसकी पुरानी डेथ नोट रखी होती है। जैसे ही वो नोटबुक को छूती है उसकी सारी खोई हुई यादें वापस लौट आती हैं। उसी समय रयुक उसके सामने प्रकट होता है और मीसा की वापसी का स्वागत करता है। इसके बाद मीसा पार्किंग में जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। तभी उसकी कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ शीन उससे बात करता है और वो खुद को किरा का संदेशवाहक बताता है। शीन मीसा से कहता है कि लाइट यागामी अभी भी जीवित है, बस उसे सभी 6 डेथ नोट इकट्ठा करनी होंगी, फिर लाइट खुद उसके सामने आ जाएगा। लेकिन मीसा उसकी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो शीन को तुरंत अपनी कार से उतर जाने के लिए कह देती है। मीसा पर टास्क फोर्स के पुलिसकर्मी लगातार नजर रख रहे होते हैं, लेकिन शीन पहले से ही इस बात को जानता था। उसने पहले ही आसपास लगे सभी निगरानी कैमरों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। उधर मीटिंग खत्म होने के बाद ryuzaki अपने घर लौटता है। यही एक बड़ा रहस्य सामने आता है कि ryuzaki खुद भी एक डेथ नोट का मालिक है। उसके साथ रहने वाले शिनिगामी का नाम आर्मा है। इतना ही नहीं, ryuzaki ने भी शिनिगामी आँखों का सौदा कर रखा है। शिनिगामी की आँखों का सौदा करने पर एक खास शक्ति तो मिल जाती है, लेकिन इसकी कीमत के रूप में सौदा करने वाले इंसान की अपनी बची हुई आधी उम्र शिनिगामी ले लेता है। इसी बीच हारुना नाम की एक महिला जो किरा की समर्थक होती है
एक रेस्टोरेंट में लोगों के सामने किरा द्वारा की जा रही हत्याओं का समर्थन करने लगती है। कुछ ही वाक्य बोलने के बाद उसे अचानक दिल का दौरा पड़ता है और वही उसकी मौत हो जाती है। इस घटना से पुलिस को ये समझ आ जाता है कि मौजूदा डेथ नोट मालिकों में से कुछ लोग इस नए किरा के भी विरोधी हैं। उनमें से एक व्यक्ति होता है मुख्य न्यायाधीश मिकारिया। अपने खाली समय में वह किरा समर्थकों को डेथ नोट की मदद से मारता रहता है, लेकिन उसी दिन शीन उसके पास पहुंच जाता है। वो मिकारिया से कहता है कि अगर उसने अपनी डेथ नोट अपनी इच्छा से नहीं सौंपी तो उसकी मौत निश्चित है। मजबूर होकर मिकारिया अपनी डेथ नोट उसे दे देता है। इसके बाद शीन उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। मिकारिया सीधे टास्क फोर्स के मुख्यालय पहुंचता है। अपने हाथ में एक छोटा चाकू लेकर वो सभी पुलिस अधिकारियों को धमकाता है। वो उन्हें बताता है कि अब तक किरा 3 डेथ नोट मालिकों को खत्म कर चुका है। इतना कहने के बाद वो वही चाकू अपनी गर्दन में घूम देता है और वही अपनी जान दे देता है। इस तरह चौथा डेथ नोट मालिक भी मर जाता है। उधर शीन अपने सभी शिकारों के डेथ नोट इकट्ठा कर रहा होता है। उसके साथ रयूक भी मौजूद होता है। उधर युजाकी पुलिस को 2 ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो पहले डेथ नोट धारक रह चुके थे, लेकिन जिनकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं थी। इसी दौरान किरा सीधा ryuzaki को एक संदेश भेजता है। वो टीवी पर आकर ryuzaki को आदेश देता है कि वो डेली न्यूज के दफ्तर में जाकर पूरी दुनिया के सामने अपना असली चेहरा और नाम बताए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एक बहुत बड़ा नरसंहार होगा। नए किरा को पकड़ने के लिए ryuzaki एक योजना बनाता है। वो डेली न्यूज को एल के चेहरे वाला एक बेहद साधारण एनिमेशन भेजता है। इसके साथ वो नए किरा को एक विशेष वेबसाइट और उसका पासवर्ड भी भेजता है ताकि दोनों एक ऑनलाइन चैट के माध्यम से बातचीत कर सके। ryuzaki का उद्देश्य साफ था, अगर नया किरा उस वेबसाइट पर लॉगिन करेगा तो पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगा सकेगी। लेकिन शीन पहले से ही इस जाल को समझ चुका होता है। वो पूरी तैयारी के साथ उस वेबसाइट पर प्रवेश करता है। कुछ देर बाद ryuzaki सुझाव देता है कि टाइप करने के बजाय वे आवाज के जरिए बात करें। वो इस प्रस्ताव को मान लेता है। इसी बीच मात्सुदा की टीम किरा का आईपी एड्रेस ट्रेस कर लेती है और पूरी रफ्तार से उस स्थान की ओर बढ़ती है। अपार्टमेंट तक पहुंचने के बाद मात्सुदा कमरे के अंदर प्रवेश करता है। वहां उसे एक छोटी सी मेज दिखाई देती है जिस पर बहुत सारे ओरिगामी रखे होते हैं। उसी मेज पर डेथ नोट का एक पन्ना भी रखा होता है। उस पन्ने में पहले से लिखा होता है कि मात्सुदा अपने साथियों के साथ कमरे में आएगा, मुस्कुराएगा और फिर अपनी ही जान ले लेगा। और कुछ ही क्षणों बाद ठीक वैसा ही होता है। मात्सुदा मुस्कुराता है और अपनी जान ले लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, यहाँ तक कि ryuzaki भी इस जाल पर विश्वास नहीं कर पाता। इस घटना के बाद कैप्टन सुगावारा घोषणा करता है कि अब से जांच की पूरी जिम्मेदारी वही संभालेगा। लेकिन ryuzaki इस फैसले को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो इस खेल का अंत करके रहेगा। उसकी यही बात मिशिमा के मन में कई सवाल खड़े कर देती है। पूरी रात वो सोचता रहता है कि आखिर ryuzaki इस खेल को कैसे खत्म करेगा। ryuzaki पर शक होने के कारण मिशिमा उस वीडियो की जांच करता है जिसे ryuzaki ने डेली न्यूज को भेजा था। जांच के दौरान उसे उस वीडियो में एक छिपा हुआ एनक्रिप्टेड संदेश मिलता है। उस संदेश में लिखा होता है, मैं आखिरी डेथ नोट के साथ हूँ। उसी रात जब ryuzaki अपने घर लौटकर अपने शिनिगामी आर्मा से मिलता है तभी मिशिमा वहाँ पहुँच जाता है। ryuzaki मिशिमा को पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब वो छोटा था तब एल ने उससे केवल एक वादा लिया था। वो वादा ये था कि वो कभी भी किसी किरा को हराने के लिए डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं करेगा। आर्मा भी मिशिमा को बताता है कि ryuzaki ने आज तक अपनी डेथ नोट का कभी उपयोग नहीं किया। वो केवल उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने पास रखता था। हालांकि मिशिमा अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता, फिर भी वो ryuzaki पर भरोसा करने का फैसला करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो इमारत से बाहर निकलता है कैप्टन सुगावारा की टीम उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। मिशिमा पर आरोप लगाया जाता है कि उसने लाइट के बेटे के अस्तित्व की जानकारी छिपाई थी। जेल की कोठरी में बंद मिशिमा के सामने अचानक ryuzaki पहुंच जाता है। वो बंदूक की नोक पर मिशिमा को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है। दोनों सीधे उस सुरक्षित तिजोरी तक पहुंचते हैं जहां पुलिस ने डेथ नोट को रखा हुआ होता है। वो मिशिमा को एक गुप्त ठिकाने की चाबी भी देता है, साथ ही चेतावनी देता है कि हमेशा सतर्क रहना क्योंकि किरा जल्द ही उन्हें ढूंढने आएगा। पुलिस की नजर में दोनों अपराधी बन चुके थे क्योंकि वे डेथ नोट अपने साथ लेकर भाग निकले थे। ryuzaki ये साबित कर देता है कि वो सच बोल रहा था। वो मिशिमा की मदद के लिए उसके सबसे भरोसेमंद साथियों को इस गुप्त मिशन में शामिल कर देता है। शीन एक बार फिर रयू के साथ होता है। वो मीसा को संदेश भेजता है कि वो अपनी डेथ नोट लेकर तुरंत टोक्यो पहुंचे। वो कहता है कि एल के उत्तराधिकारी को हराने का समय अब लगभग आ चुका है। इसी बीच ryuzaki किरा से संपर्क करता है। दोनों ये तय करते हैं कि वे स्टेशन पर मिलेंगे ताकि ये साबित किया जा सके कि दोनों के पास वास्तव में डेथ नोट मौजूद है। ryuzaki स्टेशन के बीचों बीच रखी एक बेंच तक पहुंचता है। वहाँ डेथ नोट का एक छोटा सा टुकड़ा रखा होता है। जैसे ही वो उसे छूता है वो पहली बार रयू को देख पाता है। ryuzaki कहता है कि वो भी रयू को उसी तरह हराएगा जैसे एल ने पहले किया था। उधर शीन के कहने पर एक बेघर आदमी उस लॉकर तक पहुंचता है जहां ryuzaki द्वारा रखा गया डेथ नोट का टुकड़ा मौजूद था। जैसे ही वो उसे छूता है उसके सामने आर्मा प्रकट हो जाता है। शिनिगामी को देखकर वो आदमी बुरी तरह डर जाता है।
दूर बैठा मिशिमा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ये सब देख रहा होता है। उस बेघर आदमी की प्रतिक्रिया देखकर मिशिमा को पूरा यकीन हो जाता है कि वो डेथ नोट का टुकड़ा सचमुच असली था। इसके बाद ryuzaki अगले तय किए गए स्थान की ओर बढ़ता है। मिशिमा और उसकी टीम चारों दिशाओं से निगरानी कर रहे होते हैं। वे किरा की तलाश में हर कैमरे पर नजर रखे हुए होते हैं, लेकिन अचानक सभी कैमरे बंद हो जाते हैं। उसी समय उनका रेडियो संपर्क भी पूरी तरह टूट जाता है। अब सभी एजेंट एक दूसरे से संपर्क खो चुके थे। मिशिमा अकेला ही इमारत के अंदर प्रवेश करता है। अंदर पहुंचते ही उसे निगरानी कक्ष में एक सुरक्षा गार्ड की लाश दिखाई देती है। सभी कंप्यूटर सिस्टम हैक हो चुके थे। हर स्क्रीन पर लगातार किरा का संदेश चल रहा था। कुछ देर बाद नाना से इमारत के बाहर रखे एक सूटकेस में छिपे हैकर के एक्सेस पॉइंट का पता लगा लेती है। जैसे ही वो उसे नष्ट करती है, पूरा सिस्टम फिर से सामान्य हो जाता है। लेकिन उसी समय ryuzaki समझ जाता है कि अब उसकी योजना के अंतिम चरण का समय आ चुका है। वो जानबूझकर भीड़ के सामने अपना चेहरा दिखा देता है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। ठीक उसी समय उसकी मुलाकात मीसा अमाने से होती है। मीसा अपनी शिनिगामी आँखों का उपयोग करके तुरंत उसका असली नाम देख लेती है। वो डेथ नोट के पन्ने पर उसका नाम लिख देती है। नाम लिखते ही ryuzaki जमीन पर गिर पड़ता है। शीन तुरंत वहाँ पहुँचकर उसके पास मौजूद ब्रीफकेस उठा लेता है, जिसमें सभी डेथ नोट रखी होती है। मीसा शीन से कहती है कि वो जानती है कि लाइट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उससे अनुरोध करती है कि वो किरा की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और लाइट यागामी का अधूरा सपना पूरा करे। इतना कहकर वो आखिरी बची हुई डेथ नोट भी शीन को सौंप देती है। उधर मिशिमा के साथी मीसा पर गोली चलाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मीसा तुरंत डेथ नोट के एक पन्ने पर उनके नाम लिख देती है। कुछ ही पलों में वे सभी मर जाते हैं। इसी दौरान मीसा की मृत्यु भी उसी समय हो जाती है जो उसने स्वयं अपनी डेथ नोट में लिख रखा था। शीन एक सुनसान जंगल में बने एक होटल में पहुंचता है। वो एक कमरे के अंदर जाता है और अपना ब्रीफकेस खोलता है। अब उसके पास सभी 6 डेथ नोट मौजूद होती है। उसे लगता है कि अब समय आ गया है कि वो शिनिगामी आँखों के बदले अपनी आधी उम्र का सौदा कर ले। वो ये सौदा स्वीकार कर लेता है और कुछ ही क्षणों में उसकी नई आंखें जागृत हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ मिशिमा पहुँच जाता है और उसके साथ मौजूद होता है ryuzaki, जो अभी भी जीवित था। ryuzaki शीन को बताता है कि उसके हाथ में मौजूद डेथ नोट असली नहीं बल्कि नकली है, इसलिए अभी मिली उसकी शिनिगामी आंखें भी किसी काम की नहीं है। इसके बाद ryuzaki एक और बड़ा रहस्य बताता है। वो कहता है कि मीसा की डेथ नोट उसे इसलिए नहीं मार सकी क्योंकि उसका नाम पहले से ही किसी दूसरी डेथ नोट में लिखा जा चुका था। ये जानकारी अनजाने में रयुक ने स्टेशन पर हुई बातचीत के दौरान दे दी थी। इसका मतलब साफ था, शीन असली नया किरा नहीं था। उसके पीछे कोई और व्यक्ति था जो पूरे खेल को चला रहा था। वो बताता है कि लाइट यागामी अपने पीछे एक उत्तराधिकारी छोड़ गया था जो उसकी जगह ये मिशन आगे बढ़ाने वाला था। अब मिशिमा को याद आता है कि उसने कभी लाइट के बेटे की जानकारी छिपाई थी। ryuzaki तुरंत मिशिमा को डेथ नोट छूने का आदेश देता है। दबाव में आकर मिशिमा आखिरकार डेथ नोट को छू लेता है। जैसे ही वो नोटबुक को छूता है, उसकी सारी यादें वापस लौट आती हैं। अब उसे सब कुछ याद आ जाता है। असल में वही नया किरा था। उसने लाइट यागामी के रास्ते पर चलने का फैसला किया था और दुनिया भर के बड़े बड़े अपराधी संगठनों को खत्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि एल का नया उत्तराधिकारी उसकी तलाश कर रहा है, तो पकड़े जाने से बचने के लिए उसने अपनी डेथ नोट छोड़ दी थी। उसने रयुक से कहा था कि वो नोटबुक शीन को दे दे, क्योंकि शीन किरा का कट्टर समर्थक था। गुस्से में वो अपनी घड़ी के अंदर छिपा डेथ नोट का छोटा सा टुकड़ा निकालता है। वो उस पर मिशिमा का असली नाम लिखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो नाम पूरा लिख पाता, अचानक एक हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है। वो कैप्टन सुगावारा की पुलिस टीम थी। शीन डेथ नोट का एक टुकड़ा निकालता है और अपनी शिनिगामी आंखों से पुलिस वालों के नाम देखने की कोशिश करता है, लेकिन सभी पुलिस कर्मियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। फिर भी रयू की मदद से उनके सभी मास्क हट जाते हैं। अब शीन एक एक करके सभी पुलिस वालों के नाम लिखना शुरू कर देता है। टीम के कई सदस्य वहीं मर जाते हैं, लेकिन पुलिस की नई टुकड़ियां लगातार वहां पहुंचती रहती है। स्थिति बिगड़ती देखकर शीन वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते समय उसकी पीठ में गोली लग जाती है। मिशिमा और ryuzaki उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लगभग मर चुका होता है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जबकि शीन पीछे रुककर पुलिस को रोकने का फैसला करता है। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वो डेथ नोट पर कुछ और नाम लिखता है। फिर वो पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ ही क्षणों बाद पुलिस की गोलियां उसके शरीर को छलनी कर देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर मिशिमा और ryuzaki सुरंगों से भागते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात नानासे से होती है। उसे पता चल चुका था कि मिशिमा ही किरा है। वो मिशिमा को मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं मर जाती है। दरअसल ryuzaki की शिनिगामी आर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना नानासे का नाम अपनी डेथ नोट में लिख दिया था, ताकि ryuzaki और मिशिमा बच सके। लेकिन ऐसा करने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ryuzaki की वफादार शिनिगामी धूल बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आर्मा को खोकर ryuzaki पूरी तरह टूट जाता है। कुछ ही देर बाद टास्क फोर्स दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन ले जाते समय मिशिमा की आखिरी बार रयुक से मुलाकात होती है। रयुक बताता है कि 6 डेथ नोट पृथ्वी पर फेंकना शिनिगामी राजा का खेल था। जो भी शिनिगामी सबसे पहले नया किरा चुनने में सफल होगा, वही शिनिगामी दुनिया का अगला राजा बनेगा।
यानी ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। जेल पहुंचने के बाद ryuzaki मिशिमा से मिलने आता है। वो बताता है कि जिन 6 डेथ नोटों को ट्रेन से ले जाया जा रहा था उन पर हमला हुआ। विस्फोट में 4 डेथ नोट जलकर नष्ट हो गई, लेकिन 2 डेथ नोट अपराधियों के हाथ लग गई। इसलिए अब एक नया मिशन शुरू होगा, क्योंकि हत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। ryuzaki जानता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि बहुत पहले मिशिमा ने उसकी असली डेथ नोट में उसका नाम लिख दिया था। इसलिए वो एक अंतिम फैसला करता है। वो अपनी पहचान मिशिमा को सौंप देता है। अब से मिशिमा ही ryuzaki बनकर जिएगा। बदले में उसे बाकी बची हुई डेथ नोटों को ढूंढकर उन्हें रोकने का मिशन पूरा करना होगा। इसके बाद मिशिमा नई पहचान के साथ एक निजी जासूस के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। अंत में लाइट यागामी की एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सब कुछ बिल्कुल मेरी योजना के अनुसार हुआ। तो क्या ये पूरा खेल शुरू से ही पहले किरा लाइट यागामी की बनाई हुई एक और शैतानी योजना थी? क्या पहले वाला किरा ये सब पहले ही डेथ नोट में लिख चुका था? क्या वह दोबारा जिंदा होने वाला है? इन सवालों का जवाब फिल्म में नहीं दिया जाता। आखिर में केवल उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते इसे एक लाइक